नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। ये वक्त है आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का, जिसमें हम आपको वो खबरें दिखाते हैं जिनका आपकी बुनियादी समस्याओं से वास्ता होता है। लेकिन आज हमारे शो में बात होगी देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की। वो बिपिन रावत जिनकी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक हेलीकॉप्टर क्रैश में जान चली गई। और आपको बता दें कि अब से बस कुछ ही देर पहले उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनरल रावत और उनके साथ हादसे में शहीद हुए सभी शूरवीरों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने जनरल के परिवार के साथ कुछ वक्त बिताया, उनकी दोनों बेटियों से मिले और कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ जनरल रावत का अंतिम संस्कार होगा। जनरल साहब का यूं जाना पूरे देश को गमगीन कर गया है, लेकिन उनकी इस असमय मृत्यु ने अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ दिए। हादसे के आखिरी मिनटों में क्या हुआ? बेहद आधुनिक और महफूज माने जाने वाले सेना का हेलीकॉप्टर MI-17 आखिर कैसे धू धू कर जल उठा? क्या वाकई में किसी तकनीकी खामी या मौसम के बिगड़े मिजाज ने इतने बड़े हादसे को अंजाम दिया? वो हेलीकॉप्टर जो दुर्गम से दुर्गम इलाकों में सेना के बड़े ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुका है, जो देश के प्रधानमंत्री को भी ऐसे इलाकों में ले जाने के लिए जाना जाता है, उसने आखिर इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया? कहीं देश को सन्न कर देने वाले इस हादसे के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं? आखिर सवालों की यह धुंध कैसे छटेगी? हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। यही वो जगह है जहां पर काल ने ऐसी घात लगाई जिसके अंदर जनरल बिपिन रावत जैसा रणबांकुरा जैसा वीर जो है वो भी मौत को चकमा नहीं दे पाया। जिस हेलीकॉप्टर से वो ट्रैवल कर रहे थे वो देश का सबसे सुरक्षित, अत्याधुनिक, पावरफुल इंजन वाला, 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो देश में क्या सुरक्षित है? एक बेहतरीन चॉपर्स में इसकी गिनती होती है MI-17, और इसका दुर्घटनाग्रस्त होना निश्चित रूप से कई सवाल लोगों के मन में पैदा कर रहा है। ऐसी ही धुंध में छिपा है एक जनरल की मौत का राज। देश की सेना का सर्वोच्च अधिकारी कैसे इस धुंध में समा गया? इसका जीता जागता सबूत अब सामने आ चुका है। दावा है कि ये वही MI-17 हेलीकॉप्टर है जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सेना के 12 अधिकारी और जवान मौजूद थे। और उससे भी बड़ी बात ये, क्रैश के ठीक पहले की तस्वीर है ये। इस वीडियो में सिर्फ 1 सेकंड के लिए हेलीकॉप्टर नजर आता है, उसके उड़ने की तेज आवाज सुनाई देती है। फिर हेलीकॉप्टर दिखना बंद हो जाता है, लेकिन आवाज फिर भी सुनाई देती है। पर करीब 11 सेकंड के बाद थोड़ी तेज आवाज आती है और अचानक सन्नाटा छा जाता है। जिन पर्यटकों ने ये वीडियो बनाया वो भी चौंकते हैं कि अचानक क्या हुआ। वीडियो में आगे खड़ा शख्स पूछता है, क्या वो हेलीकॉप्टर गिर गया? उसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया। आग की उठती हुई लपटें, चारों तरफ बिखरा मलबा और उसमें जले हुए कुछ शव। बॉडी जल के कोलसा हो गया। कोलसा कोल नहीं, कोलसा हो गया, कोयला हो गया था।
और आग उस समय भी जल रही थी, आग की लपटें अभी जल रही है, अभी जाके देखो ना, थोड़ा थोड़ा जल रही है, जाके देखो। इस दर्दनाक हादसे ने देश के एक जांबाज जनरल को हमसे छीन लिया। जनरल रावत चले गए, लेकिन अपने पीछे ढेरों सवाल छोड़ गए। सबसे बड़ा सवाल यही कि हेलीकॉप्टर का क्रैश होना सिर्फ एक हादसा था या कोई साजिश। इधर ही देख लो कितना नीचे आया, नीचे आने का क्या रीजन है बोलो? हेलीकॉप्टर चलाने का एक्सपीरियंस है ना आपके पास, देख लो, आप ही देख लो कितना नीचे आके वो क्रैश किया। अगर ये हादसा था तो इसकी वजह कोई तकनीकी खराबी थी या फिर कुन्नूर का मौसम। हालांकि इन दोनों ही संभावनाओं पर किसी को भरोसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो सबसे आधुनिक और शक्तिशाली सैन्य हेलीकॉप्टर माना जाता है, जो किसी भी मौसम का सामना करने की ताकत रखता है। अब तो बोल रहे हेलीकॉप्टर पूरा अच्छा कंडीशंस में है, वो है, ये है। आखिर क्या हुआ? मिस्टेक तो नहीं ना, हेलीकॉप्टर में क्या मिस्टेक था? मिस्टेक करने से आप पहले ही चेक करना ना, चेक करके उठा देना। 12 बज के करीब 8 मिनट पर उसका संपर्क एटीसी से टूट गया था इस हेलीकॉप्टर का। और उसके बाद ये घाटी के इलाके के अंदर सवाल इस बारे में भी उठ रहे हैं कि आखिर घाटी के इलाके में क्यों जा रहा था हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर जब जाते हैं पहाड़ी इलाकों के अंदर तो वो विजुअल रेफरेंस का सहारा लेते हुए ट्रैवल करते हैं। और ऐसे में जो दोनों तरफ की पहाड़ियां हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से ऊंची पहाड़ियां हैं। और जब धुंध होती है यहां पर तो धुंध का नजारा कुछ ऐसा होता है कि आप अपने पीछे भी नहीं देख सकते हैं। आपको आसपास ऐसा लगता है कि पूरे बादलों की चादर के बीच में आपको ढक लिया गया है। इस तरीके का नजारा कुछ ही सेकंड्स में यहां हो जाता है। यानी अभी आपको यहां पर साफ मौसम दिख रहा है, तो हो सकता है कि 5 मिनट बाद यहां पर पूरी तरह से धुंध हो, और इतनी धुंध हो कि आप यहां से कुछ मीटर के फासले पर भी न देख सकें। तो क्या बुधवार की दोपहर भी यही हुआ? अचानक मौसम बदला जिसकी वजह से विजिबिलिटी खराब हुई और हेलीकॉप्टर सेफ लैंडिंग से पहले क्रैश हो गया। क्योंकि इस हादसे का जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ देखा जा सकता है कि आसमान में उड़ रहा हेलीकॉप्टर अचानक धुंध में समा जाता है। ये सही है कि देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को लेकर जा रहे इस हेलीकॉप्टर के फ्लाइट पाथ के मौसम से जुड़ी सारी जानकारी पहले से जुटाई गई होगी, लेकिन कुन्नूर में मौसम कैसे अचानक बदलता है वो भी देखिए। ये तस्वीर गुरुवार सुबह की है जब एबीपी न्यूज रिपोर्टर प्रणय उपाध्याय कुन्नूर के ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। उस वक्त वहां वैसी ही धुंध थी जैसी बुधवार को हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के वक्त देखी गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये धुंध लगातार बनी रही। कुछ देर में इसी जगह धूप खिल गई। देखिए, इन तस्वीरों में आपको सब कुछ साफ नजर आ रहा होगा क्योंकि धूप निकली हुई है, कहीं भी किसी तरह की धुंध नहीं। लेकिन सिर्फ 2 मिनट में मंजर बदल गया। अचानक इतनी धुंध छा गई कि सब कुछ दिखना बंद हो गया। कुन्नूर के लोगों के मुताबिक यहाँ ऐसा ही होता है। मौसम कब कैसा हो जाएगा कोई नहीं जानता। इस इलाके की भौगोलिक स्थिति और मौसम के उतार चढ़ाव के कारण जानकारों का कहना है कि यहाँ अच्छे से अच्छा हेलीकॉप्टर धोखा खा सकता है। उधर की ज्योग्राफी है वो थोड़ी सी कठिन है। मतलब चारों तरफ पहाड़ है, मतलब ये ज्यादा ऊंचे नहीं है लेकिन पहाड़ तो पहाड़ ही होते हैं और जंगल है। आपने भी वो एरिया विजिट किया है सर? हाँ, 2 बार गया हूँ मैं लेक्चर देने के लिए। तो यही सलूर से ही हेलीकॉप्टर से वेलिंगटन गए। तो वेलिंगटन में हेलीपैड जो है वो एक खाई में है, बड़ा सा, मतलब बाउल बोल सकते जिसको। कश्मीर की वादी जो है चारों तरफ से पहाड़ है, उसको भी बाउल बोला जाता है। ऐसे माहौल में उसमें लैंडिंग जो करनी है, अगर मौसम खराब हो गया, विजिबिलिटी ठीक नहीं है। ये टेरेन जो है वो टेरेन बहुत डिफिकल्ट टेरेन है। यहाँ पे वेदर जो है सबसे बड़ा चैलेंज है, जो कि बहुत इंक्लीमेंट वेदर रहता है। जनरली यहाँ पे बारिश होती है और विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा खराब होती है।
कि पायलट डिसोरिएंटेड हो जाता है और उसको पता नहीं पड़ता है कि वो वेदर लेवल फ्लाइंग कर रहा है या क्लाइंब कर रहा है। उस सिचुएशन में उसके लिए वो डिसीजन लगाना कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा सा एक चैलेंज हो जाता है। हेलीकॉप्टर क्रैश का सच जानने के लिए देश की बड़ी एजेंसियों ने सुराग जुटाना शुरू कर दिया है। अच्छी बात ये कि क्रैश हुए हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। इस ब्लैक बॉक्स के जरिए उन आखिरी पलों की पूरी जानकारी मिल सकती है जब हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हुआ था। एक सवाल यह भी कि हेलीकॉप्टर में आग कब लगी, क्योंकि कुछ चश्मदीदों ने हवा में ही हेलीकॉप्टर को जलते हुए देखने का दावा किया है और यही वजह है कि कुछ लोग इस दुर्घटना के पीछे साजिश की संभावनाओं को भी नकार नहीं रहे। जिस हेलीकॉप्टर से वो ट्रैवल कर रहे थे वो देश का सबसे सुरक्षित अत्याधुनिक पावरफुल इंजन वाला 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर था। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो देश में क्या सुरक्षित है? जो भी प्रश्न उठ रहा है इसको लेके, क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर है इसके बारे में ये कहा जाता है कि वेल इक्विप्ड, वेल मैकेनाइज्ड और एक बेहतरीन चॉपर्स में इसकी गिनती होती है MI-17 और इसका दुर्घटनाग्रस्त होना निश्चित रूप से कई सवाल लोगों के मन में पैदा कर रहा है, इसलिए इसकी एक बेहद जांच कराई जाए। जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर उठ रहे इन सवालों की वजह आखिर क्या है? आखिर क्यों कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस घटना के पीछे कोई साजिश हो सकती है, कोई विदेशी हाथ हो सकता है? आप देखिए रिपोर्ट। क्रैश के पीछे साजिश की थ्योरी को उन चर्चाओं से भी बल मिला जिसमें इस हादसे की तुलना 1 साल पहले ताइवान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के हेलीकॉप्टर क्रैश से की गई। रक्षा मामलों के जानकार और जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ब्रह्म चेलानी के इस ट्वीट में लिखा गया है, चीन की आक्रामकता के खिलाफ खड़े होने वाले को हेलीकॉप्टर क्रैश में मिटा दिया गया। सबको पता है कि जनरल बिपिन रावत ने बतौर सेना प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चीन के खिलाफ हमेशा सख्त रवैया रखा। वो चीन को कड़े शब्दों में चेतावनी देने से भी नहीं चूके। अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने चीन को सबसे बड़ा खतरा बताया था। हालांकि ब्रह्म चेलानी ने बाद में एक ट्वीट करके ये सफाई भी दी कि दोनों हादसों की तुलना का ये मतलब कतई नहीं कि इसमें कोई कनेक्शन या कोई बाहरी हाथ है। साजिश की एक थ्योरी पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने भी ये कहकर दी थी कि तमिलनाडु में हुई इस घटना के पीछे श्रीलंका के उग्रवादी संगठन LTTE का हाथ हो सकता है। इस एरिया में इतने सारे आतंकी भी उस जमाने में थे, आज भी है, मतलब LTTE, और ऐसे स्थिति में डिफेंस चीफ का वहाँ हादसा होना ये हत्या का बराबर है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद ने इसके पीछे आतंकवादी साजिश का एंगल जोड़ दिया। हो सकता है कोई साजिश हो सकता है कोई आतंकवादी गतिविधि हो, ये क्यों हो गया? इंक्वायरी तो पूरी होनी चाहिए और एक नतीजा निकलना चाहिए। लेकिन इन सारी बातों का फिलहाल कोई ठोस आधार नहीं है और न ही इनके पक्ष में अब तक कोई सबूत मिला है। एयरफोर्स बेस सुलूर से जहां से टेक ऑफ हुआ है उसमें कोई दूसरा बाहर वाला तो नहीं आएगा, तो इसलिए साजिश कैसे हो सकती है? हमें ऐसे नेगेटिव आइडियाज को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। से ये इन्वेस्टिगेशन बेहद डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा जिसके अंदर तमाम पहलुओं की जांच की जाएगी, जिसमें इस आशंका और इस सवाल पर भी भरपूर ध्यान दिया जाएगा कि कहीं इसके पीछे कोई मैलाफाइड इंटेंशन तो नहीं, कहीं कोई साजिश तो नहीं, कहीं कोई सैबोटाज तो नहीं। ये तमाम पहलू जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं। अभी फिलहाल किसी भी चीज़ पे, किसी भी कंक्लूजन के ऊपर जो है वो जंप नहीं किया जा सकता है, किसी भी कंक्लूजन को पे पहुंचा नहीं जा सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी खुला है। ये तमाम सवाल उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं जिसकी कवायद शुरू हो चुकी है। कैमरामैन प्रसन्न के साथ प्रणय उपाध्याय, कुन्नूर, ABP न्यूज।